के हम शक्ल थे। ऐसा लग रहा था जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मैदान में आ गए हों। इसके बाद वो आगे बढ़े और एक के बाद एक दुश्मन को मारते गए, लेकिन दूर से किसी ने इनके सीने में नेजा मारा, जिसके बाद वो नीचे गिरे और इमाम हुसैन को पुकारने लगे। इमाम हुसैन पूरी तेजी से इनके पास आए और इन्हें उठाकर कहने लगे, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना, इन्होंने उसे भी शहीद कर दिया जो सूरत में तेरे नबी से सबसे ज्यादा मिलता था। इसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे जनाबे कासिम अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन से जंग की इजाजत मांगी, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ कासिम, तुम ही इकलौते अपने बाप की निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। तो जनाबे कासिम अलैहिस्सलाम ने कहा, चचा जान, आपके लिए मुझे मौत शहद से भी ज्यादा मीठी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन्हें गले लगाया और रोने लगे। तो फिर जनाबे कासिम मैदान में आए और बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन कुछ देर बाद किसी ने पीछे से इन पर हमला किया और वो भी शहीद हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इनके पास गए और इनके जिस्म को उठाया। इसके बाद इमाम हुसैन के 2 भतीजे भी शहीद हो गए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम भी जंग में मसरूफ थे। जब उन्हें बच्चों के रोने की आवाज आई तो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पानी लाने की इजाजत मांगी। इमाम हुसैन ने उन्हें इजाजत दे दी। इसके बाद हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार हुए और यजीद की आर्मी को चीरते हुए फुरात की तरफ बढ़े। वो रास्ते में आने वाले हर एक को खत्म करते गए और दरिया पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पीने के लिए अपने हाथों में कुछ पानी लिया, लेकिन जैसे ही उन्हें याद आया कि इनका खानदान प्यासा है, तो उन्होंने पानी अपने हाथों से गिरा दिया। इसके बाद वो अपने मशकीजे में पानी लेकर अपने घोड़े पर बैठे और वापस खेमों की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी कुछ दुश्मनों ने इनके बाजू पर हमला किया और इनका एक बाजू काट दिया। उन्होंने दूसरे हाथ में मशकीजे को पकड़ लिया, लेकिन इनका दूसरा हाथ भी काट दिया गया। तो उन्होंने अपने मुंह में मशकीजे को पकड़ लिया, लेकिन इसके बाद उन्हें शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन हजरत अब्बास की तरफ बढ़े तो उन्होंने कहा, भाई, मुझे माफ करना, मैं आपके लिए पानी नहीं ला सका, और ये कहकर वो भी शहीद हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इनकी इस शहादत से टूट चुके थे। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को इनके सामने लाए और कहा, मेरे लिए न सही, कम से कम इस बच्चे के लिए ही पानी दे दो। लेकिन एक जालिम ने जनाबे अली असगर के गले में तीर मारकर उन्हें शहीद कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाबे अली असगर के खून को ऊपर उछाला और फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरी इस कुर्बानी को याद रखना। अब इमाम हुसैन के सारे साथी शहीद हो चुके थे और वो अकेले रह गए थे। इनके जिस्म पर कई जख्म थे और वो भी लड़कर थक चुके थे। ऊपर से प्यास की शिद्दत से जहां एक नॉर्मल इंसान के लिए हिलना तक मुमकिन नहीं होता, वो दुश्मनों के सामने डटकर खड़े थे। इमाम हुसैन अपनी फैमिली के पास गए, उन्हें अलविदा कहा और कूफा के लोगों को आखिरी खत लिखा और कहा, तुमने मुझे खत भेजकर बुलाया था, लेकिन अब तुम अपने वादे से फिर चुके हो। अब इंशाअल्लाह क़यामत के दिन मुलाकात होगी। इसके बाद वो अपने घोड़े जुल्जनाह पर सवार होकर हाथ में जुल्फिकार लिए मैदान में आए। इनके सामने हजारों का लश्कर था और वो अकेले थे, लेकिन हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। एक तरफ वो तादाद में डायनासोर्स थे और दूसरी तरफ एक जख्मी शेर। इमाम हुसैन पूरी रफ्तार से फौज की तरफ बढ़े और अपनी तलवार से दुश्मनों को चीरने लगे। वो दुश्मनों की सफ़ें चीरते हुए आगे बढ़ते रहे। दुश्मनों की गर्दनें हवा में परिंदों की तरह उड़ रही थी। कई फौजी शौक हो गए। कुछ फौजियों ने कहा, हमने कभी किसी इंसान को इस प्यास और जख्मी हालत में लड़ते नहीं देखा। ये ऐसे लड़ रहा है जैसे ये इस दुनिया का नहीं है। यजीद की फौज के कई कमांडर्स ने एक साथ हमला करने का कहा, लेकिन कोई भी इमाम हुसैन को फेस करने के लिए तैयार नहीं था। 10 फौजी एक साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लड़ने आते, लेकिन फिर भी वो इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अली खुद जुल्फिकार लेकर मैदान में लड़ रहे हों।
दूर खड़े अमर बिन साद ने जब ये देखा तो इसने ये देखकर अपनी फौज को कहा, चारों तरफ से हमला करो और हुसैन पर दूर से तीर बरसाओ। जब इमाम हुसैन पर हजारों तीर बरसे तो वो खुद को बचा न सके और इनका पूरा जिस्म तीरों से भर गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घोड़े से गिरे और सजदे की हालत में चले गए। इसके बाद वो शहीद हो गए। इमाम हुसैन की शहादत के बाद शिमर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आया और आपके सीना मुबारक पर इसने अपना नापाक पांव रखा और इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को तन से जुदा कर दिया। इमाम हुसैन के खैमों को लूटा गया, इनकी औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया गया। इमाम हुसैन की शहादत के बाद एक ऐसा रिवॉल्यूशन आया जो कि आज तक कायम है। इमाम हुसैन की शहादत का जब कूफा के लोगों को पता चला तो उन्होंने इमाम हुसैन की कब्र पर आकर कसम खाई कि वो यजीद के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। इनका इम्तिहान हमारी तलवार ही लेगी। इसके बाद उन्होंने यजीद के खिलाफ जंग की और शहीद हो गए। इसके बाद मक्का में अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। यहाँ हम उनको रोकेंगे। जिसके बाद मक्का के मुसलमानों ने यजीद से जंग की और हजारों मुसलमान शहीद हुए। ना रहम करो। इसके बाद मदीना के लोगों ने भी यजीद की बैत तोड़ दी। जब उन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का पता चला और उन्होंने भी यजीद के खिलाफ जंग की और हजारों लोग शहीद हो गए। इनके कई सालों बाद काले झंडों के साथ अब्बासी खड़े हुए और उन्होंने बनु उमैया की इस जालिम हुकूमत को खत्म कर दिया। इमाम हुसैन के खून से एक ऐसा रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था जो इनकी शहादत के सदियों बाद तक जारी रहा। जैसा कि 1979 ईरान में इनकलाब आने से पहले वहां शाह मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत थी जो कि वेस्टर्न कंट्रीज का गुलाम बना हुआ था। जैसा कि इसराइल और अमेरिका आज जहां ईरान इनका सबसे बड़ा दुश्मन है, वहीं एक टाइम ऐसा भी था जब ईरान के इनके साथ काफी अच्छे रिलेशंस थे। On behalf of all of my fellow Americans in welcoming you to the United States. इस वक्त ईरान में फुल वेस्टर्न कल्चर था और रिलीजियस स्कॉलर्स तक को सप्रेस किया जाता था। तभी एक इंसान खड़ा हुआ जिसका नाम था अयतुल्लाह खोमीनी। खोमीनी ने लोगों को बताना शुरू किया कि हर दिन आशूरा का दिन है और हर जमीन करबला की जमीन है। यानी कि वो लोगों को ये कहने लगे कि हमें करबला की तरह इस यजीद के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा और ईरान में रिजीम चेंज लाना होगा। खोमीनी ने मजलिसों में लोगों को अवेयर करना शुरू किया। लोग इनकी बात समझने लगे और लब्बैक या हुसैन के नारे लगाने लगे। लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के झंडे उठाने लगे और यहाँ तक कि कई हजारों मुसलमानों ने हुकूमत से लड़ने में अपनी जान तक दी। लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की स्टोरी से मोटिवेट होने लगे और इसी तरह अयतुल्लाह खोमीनी ने ईरान की हुकूमत पलट दी, जिसके बाद ईरान में वेस्टर्न कल्चर खत्म करके इस्लामी हुकूमत लाई गई। ईरान की इस्लामी मूवमेंट से इंस्पायर होकर नाइजीरिया में शेख इब्राहिम ने भी शिया मूवमेंट स्टार्ट की। ये लोग भी इमाम हुसैन के नारे लगाने लगे और प्रोटेस्ट करने लगे, जिसे देखकर दिसंबर 2015 में नाइजीरिया की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन पर अटैक किया और 1000 से ज्यादा शिया मुसलमान शहीद हुए, जिसमें से 3 तो शेख इब्राहिम के बेटे थे। शेख इब्राहिम और उनकी बीवी को गोली मारी गई और बगैर किसी मुकदमे के इन्हें जेलों में डाल दिया गया। इसी तरह इराक के लोगों ने हुकूमत की करप्शन, गुर्बत और अमेरिका की फॉरेन इंटरफेरेंस से तंग आकर हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। Iraq is dealing with a fourth day of violent anti-government protests. ये प्रोटेस्टर्स खुद को हुसैन और हुकूमत को यजीदी बोलने लगे। 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान दी 5 Iraqis died in clashes between police and anti-government protesters in और हजारों लोग जख्मी हुए। कई लोगों को स्नाइपर्स के जरिए मारा गया और इन प्रोटेस्टर्स के कैंप्स तक जलाए गए, एग्जैक्टली जिस तरह इमाम हुसैन के खेमे जलाए गए थे। इसी साल लुबनान के लोगों ने हुकूमत की करप्शन और सियासी निजाम से तंग आकर हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट किए। लोग खुद को हुसैनी कहने लगे और काले झंडे उठाकर प्रोटेस्ट करने लगे। इन प्रोटेस्टर्स पर भी गवर्नमेंट ने टीयर गैस छोड़ी और कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया। लेकिन
इस प्रोटेस्ट के 2 हफ्ते बाद इनके प्राइम मिनिस्टर साद हरीरी ने रिजाइन कर दिया। توجه إليكم بهذا الخطاب। इसी तरह 2011 में बहरेनी प्रोटेस्ट हुए, जब बहरेन में शिया मेजॉरिटी पर सुन्नी हुकूमत थी और शिया को ऑप्रेस किया जा रहा था, तो उन्होंने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। इनके अलावा 2020 में इंडियन प्रोटेस्ट, इसी साल ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट और पाकिस्तान में भी प्रोटेस्ट किए गए हैं, जिनके पीछे की इंस्पिरेशन करबला थी। यही वो रेवोल्यूशन है जो इमाम हुसैन ने अपने खून से शुरू किया, जिसे आज बहुत से लोग नहीं जानते। इस्लाम खुद एक पॉलिटिकल रिलीजन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक पॉलिटिशियन थे। आपने काफिरों से डील की और इस्लाम को एस्टैब्लिश किया। इसी तरह पहले खलीफा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी एक पॉलिटिशियन थे, और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने रोमन और पर्शियन एम्पायर्स के खिलाफ जंगें की और इससे इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। इमाम अली अलैहिस्सलाम भी पॉलिटिशियन थे, जो कि हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान के दौर में हुकूमत के साथ रहे और उन्हें मशवरे देते थे और अपने दौर में भी हुकूमत की। इसी वजह से इस्लाम एक पॉलिटिकल रिलीजन है। इस्लाम का खुद का खिलाफत सिस्टम है। ये दीन हुकूमत करने के लिए ही बना है। अगर मुसलमानों पर काफिर हुकूमत करेंगे तो मुसलमानों की नमाज और रोजे का कोई फायदा नहीं होगा। ये काफिर जुल्म करेंगे और मुसलमान कुछ नहीं कर पाएंगे, जो कि आज आप फिलिस्तीन में देख सकते हो। इसी वजह से सबसे पहले हमें पॉलिटिकल एक्टिव होना पड़ेगा और अल्लाह की हुकूमत कायम करनी पड़ेगी, वरना हमारी नमाजों का कोई फायदा नहीं। इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने कहा था कि लोग जिस दीन को मस्जिदों में तलाश करते हैं, वो दीन करबला की जमीन पर पड़ा है।